बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट सेकंड को कंप्लीट करेंगे जो कि हमारे साथ एब्डोमिनल असेसमेंट है। एब्डोमिनल असेसमेंट का जो टेक्निक है वो बाकी टेक्निक से थोड़ा सीक्वेंस पे है और इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट हम एब्डोमिनल असेसमेंट कैसे करते हैं तो डॉक्टर जाम के ज़रिए से हम एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं। ये एक छोटा सा सिंबल सा फॉर्म है एब्डोमिनल असेसमेंट का। तो डी फॉर डिस्टेंशन किस चीज़ का हम करेंगे, लीवर प्रॉब्लम्स, अगर कोई लीवर प्रॉब्लम हो या बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसका हम डिस्टेंशन करेंगे। फिर रिजिडिटी को देखेंगे कि कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। गार्डिंग देखेंगे। असेसमेंट में ये सब हम देखेंगे कि गार्डिंग वगैरह तो नहीं है, यानी मस्कुलर टेंशन वगैरह तो नहीं है, मसल की कोई टेंशन वगैरह कितना है, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, टच वगैरह। जब हम उसको टच करते हैं तो हमें पता चलता है, पेशेंट से हम पूछते हैं कि किस जगह पे पेन हो रहा है, तो ये सब हमारे साथ गार्डिंग में आते हैं। फिर हम इक्मोसिस की तरफ आते हैं, कलर को देखते हैं। इक्मोसिस का मतलब ये है कि कोई डिस्कलरेशन अपनी स्किन तो नहीं आया है, उसको देखेंगे। रीबाउंड, टेंडरनेस वगैरह को देखेंगे कि कोई स्किन पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब रेडनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन तो नहीं आया है। और मासिंग को भी पल्पेट करेंगे थ्रू डीप पल्पेशन। हम मासिस को पल्पेट करते हैं कि कोई मासिस वगैरह तो नहीं है बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, डॉक्टर जम फार्मूला है, ये आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। फिर हम इंस्पेक्शन को स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे साथ जो इंस्पेक्शन का फार्मूला है वो 7S 4 फीस एंड 1D पे मुश्तमिल है। अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद हो तो आप लोगों के लिए इंस्पेक्शन बहुत इजीली होगा और आपका हर एक क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो सकता है। तो इंस्पेक्शन में हमारे साथ ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं कि डीज है या कितने पीस है, तो आप लोग MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद कर सकते हैं कि 7S है। 7S का क्या मतलब है, साइमेट्रिक को देखेंगे, यानी जो मूवमेंट वगैरह है, जो पोजीशन है, रिस्पायरेटरी पोजीशन, रिस्पायरेटरी मूवमेंट, रिस्पायरेटरी पैटर्न कैसा है उसको हम देखेंगे। कोई स्कार टिश्यू वगैरह तो नहीं है। स्कार टिश्यू का क्या मतलब है कि अगर कोई पिछले जहम, अगर कोई पुराना जख्म है वो बढ़ गया है और उसका कोई स्कार वगैरह रह गया हो, जो काला सा लेयर आता है, तो वो लेयर तो नहीं आया है, उसको हम देखेंगे। स्टेराई को हम देखेंगे। स्टेराई का मतलब ये है कि कोई मार्किंग वगैरह तो बॉडी पे नहीं आए हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत के पेट के साइड पे कोई स्टेराइज आ जाते हैं, यानी कोई मार्किंग आ जाते हैं, तो उसको हम स्टेराई कह सकते हैं। स्टोमा का मतलब ये है कि किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में या किसी ऑर्गन ऑफ द बॉडी में कोई सुराख वगैरह तो नहीं आया है, मतलब कोई अल्सरेशन तो नहीं हुआ है। शेप ऑफ अम्बिलिकल यानी इन्वर्टेड फ्लैट या एवर्टेड, कैसा शेप है, अम्बिलिकल का शेप कैसा है, तो शेप को हम देखेंगे, स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। दूसरा ये कि जो फ्लैंक का शेप है उसको हम देखेंगे कि फुल है या स्ट्रेट है। प्लैंक का मतलब है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, यानी चेस्ट स्ट्रक्चर, हेप स्ट्रक्चर, तो उसको हम देखेंगे कि फुल है, स्ट्रेट है, तो इसको भी हम देखेंगे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। दूसरा ये कि स्किन लीजन्स को देखेंगे कि स्किन पे कोई मासेस, लीजन वगैरह तो नहीं आए हैं, दाने वगैरह तो नहीं निकल आए हैं। फिर पीस की तरफ आते हैं तो 4 फीस है, उसको भी हम इंस्पेक्ट करेंगे, जैसे कि प्रोमिनेंट को देखेंगे कि वेन प्रोमिनेंट है कि नहीं। दूसरा ये कि पल्सेशन को देखेंगे कि पल्सेशन पेशेंट का विजिबल है कि नहीं। पल्सेशन को हम फील कर सकते हैं, नॉर्मल जो पल्सेशन होती है उसको हम फील कर सकते हैं, बच्चों का भी फील कर सकते हैं, बड़ों का भी फील कर सकते हैं। नॉर्मल पल्सेशन हम फील भी कर सकते हैं और विजिबल भी होता है। दूसरा है कि पेरिस्टाल्सिस विजिबल, पेरिस्टाल्सिस को हम देखते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कैसा है, तो वो भी हम विजिबली देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे पिगमेंटेशन, जो कलर या डिस्कलरेशन वगैरह तो नहीं आए हैं, या कोई साइन एंड सिम्टम, मतलब इस तरह से रेशेस वगैरह तो नहीं आए हैं बॉडी पे, तो वो भी हम देखेंगे। फिर डीज की तरफ आते हैं तो डी में हमारे साथ 1D है। वो डी में हम डिस्टेंशन को देखते हैं कि फैट की डिस्टेंशन कैसी है, फ्लूइड तो नहीं है, पेट है, फ्लूइड है, पीटस वगैरह, प्लोटस या पीसेज, इस तरह सब की डिस्टेंशन कैसी है वो भी हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं इंस्पेक्शन में हमारे साथ जो नॉर्मल एब्डोमेन है वो इस तरह की होती है, अगर कोई डिस्टेंशन आए है तो इस तरह की डिस्टेंशन होती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि बाहर की तरफ पेट आए निकले
निकली हुई है तो उसको हम डिस्टेंशन कहते हैं। स्टेराई इस तरह के रेशेस वगैरह आ जाए या कोई मार्क वगैरह आ जाए पेट में तो इसको हम स्टेराई कह सकते हैं। लीजन इस तरह की दानों को हम लीजन कहते हैं। एंड अम्बिलिकल इवर्जन, अगर ये जो अम्बिलिकस है ये अगर बाहर की तरफ निकल आए तो इसको हम इवर्जन कहते हैं, अम्बिलिकल इवर्जन। सर्फेस ऑफ एनाटॉमी फॉर असेसमेंट, सरफेस ऑफ एनाटॉमी फॉर असेसमेंट, तो ये वही सरफेस एरिया है हमारी बॉडी का कि ये फर्स्ट रिब है, सेकंड रिब, थर्ड रिब, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को ये मालूम होगा कि स्टमक किस साइड पे है, पेनक्रियास वगैरह। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अब हम दूसरा जो हमारा स्टेप होगा, फर्स्ट हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद हम अस्कल्टेशन करते हैं। तो अस्कल्टेशन हम किस तरह से करते हैं? अस्कल्टेशन का हमारे साथ दो टाइप्स है, एक तो डायरेक्टली अस्कल्टेट हम कर सकते हैं, एक इनडायरेक्टली अस्कल्टेट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। प्लेस द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होता है, जो बड़ा वाला साइड होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपने अम्बिलिकल पे रख देते हैं, राइट ऑफ द अम्बिलिकस के राइट पे हम ये रख देते हैं ताकि हमें साउंड ऑफ द वावल या साउंड ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मालूम हो जाए, जो कि पर मिनट कितना है, 5 to 30 पर मिनट है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एवरी 5 to 10 सेकेंड, ये हर 5 to 10 सेकेंड हम चेक कर सकते हैं। Absence of bowel sound, peristaltic LSR, peritonitis। अगर कोई एब्सेंस ऑफ द बाउल साउंड है तो वो दो टाइप ऑफ क्या हो सकती है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है। या तो पैरालाइटिक कोई मतलब इन्फेक्शन वगैरह आया है, या कोई पेरिटोनियन में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन आया है, तो उस वजह से हमारी जो साउंड ऑफ द बाउल है वो एब्सेंस है, उसकी एब्सेंस नज़र आ रही है, सॉरी सुन रहे हैं हम, उसकी कोई साउंड वगैरह नहीं है इस वजह से। नेक्स्ट आते हैं परकशन की साइड पे। तो परकशन हम अगर अपने फिंगर के थ्रू किसी एरिया को स्ट्राइक करते हैं और उसका कोई आवाज़ या रेजोनेंस या टिम्पनी हमें सुनाई देता है, जैसे कि हमारे साथ जो साउंड्स होते हैं वो टिम्पनी, रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस या डलनेस या फ्लैटनेस की आवाज़ सुनाई देगी हमें। और ये जो आवाज़ होती है इससे हमें पता चलता है कि ये आवाज़ या ये साउंड किस सोर्स की वजह से है। अगर ड्रम्प लाइक साउंड है तो इसका मतलब ये है कि एयर इन द बाउल है। अगर हॉलो साउंड है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल लंग्स, हमारी जो नॉर्मल लंग्स होती है उसकी साउंड हॉलो हमें सुनाई देगा। दूसरा है कि अगर बूमिंग है तो इसका मतलब ये है कि लंग विद एम्फीसीमा, मतलब कि लंग्स में एम्फीसीमा का डिजीज़ अकर हो गया है, एम्फीसीमा लंग्स में आई है, इस वजह से जो आवाज़ है वो बूमिंग की तरह बूमिंग आवाज़ हमें सुनाई देगा। फिर हम स्टड लाइक जो साउंड होती है वो लीवर की होती है, स्प्लीन की होती है और हार्ट की होती है। फ्लैट जो है ना वो मसल्स एंड बोन की आवाज़ होती है, जो ओवर डेंस टिश्यूज़ होते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में लास्ट पार्ट जो हमारे साथ है वो है पल्पेशन। जैसे कि हम अदर ऑर्गन की कोई एग्जामिनेशन करते हैं तो फर्स्ट हम पल्पेशन करते हैं, लेकिन एब्डोमिन में हम लास्ट में पल्पेशन करते हैं। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है वो कौन कौन से हैं। अच्छा, अब है पल्पेशन में हम क्या करते हैं, इंश्योर दैट योर हैंड आर वार्म। पहले आप लोगों ने अपने हैंड को क्या करना है, वार्म करना है। स्टैंड ऑन द पेशेंट राइट साइड, पेशेंट के राइट साइड पे आके आपने पल्पेट करना है, पेशेंट का पोजीशन ठीक करने में उसका हेल्प करना है। आस्क वेदर द पेशेंट फील एनी पेन, अगर पेशेंट को कोई पेन वगैरह फील हो रहा है बिफोर यू स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट लेने से पहले या आप को पता चले कि या पेशेंट आपको बताए कि इस जगह पे मुझे पेन शुरू हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उस जगह का एग्जामिनेशन सुपरफिशियली करना है। मूव इन अ सिस्टमेटिक मैनर थ्रू द एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, आपने जो एब्डोमिन के जो क्वाड्रेंट्स है उसमें सिस्टमेटिक मैनर से चलना है। पहले एक साइड ऑफ द
एब्डोमेन चेक करना है, फिर दूसरे साइड पर इसी तरह से सारे क्वाड्रेंट को आपने कंप्लीट करना है, अपने सारे रीजन्स को देखने हैं, जो 9 रीजन्स है उसको आपने देखने हैं। रिपीट पल्पेशन डीपली, फिर उसके बाद आपने डीपली पल्पेशन को स्टार्ट करना है ताकि आप लोगों को पता चले कि कोई मासेस वगैरह तो नहीं है। लाइट पल्पेशन कैसा होता है और डीप पल्पेशन कैसा होता है। तो लाइट पल्पेशन जो है ना, ये हम टेंडरनेस के लिए यूज़ करते हैं। ये हम 1 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर तक डीप ले चलते हैं। और दूसरा ये कि इसको ये हम अपने फिंगर्स को सर्कुलेट करके इस तरह से ये हम अपने फिंगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सर्कुलेट करके मालूम कर सकते हैं कोई टेंडरनेस वगैरह अगर हमें पेट में दिखाई दे, फील हो जाए। फिर डीप पल्पेशन, डीप पल्पेशन कैसा होता है। डीप पल्पेशन हम दोनों हाथों के ज़रिए करते हैं। ये हम किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि जो एब्डोमिनल मासेस है, इंट्रा एब्डोमिनल मासेस है, वो हमें मालूम हो जाए। ये हम स्टार्ट करते हैं अपोजिट क्वाड्रेंट से, और हर एक क्वाड्रेंट को क्या करते हैं, उसको हम पल्पेट करते हैं ताकि जहाँ पे भी पेन लोकेट हो उस जगह पे हम डीपली पल्पेट करते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि इस जगह पे कोई मासेस वगैरह तो नहीं है। प्लेस योर नॉन डोमिनेंट हैंड ऑन टॉप ऑफ द योर डोमिनेंट हैंड, अपने डोमिनेंट हैंड के ऊपर दूसरा नॉन डोमिनेंट हैंड रख के पल्पेट करना है डीपली। 1 to 25 सेंटीमीटर बिलो राइट निपल। अच्छा, अब लीवर पल्पेशन हम कैसे करते हैं। तो लीवर पल्पेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो लीवर का पल्पेशन हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट आपने लीवर को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। एक को हम मिड स्टर्नल लाइन कहते हैं, पहले आपने मिड स्टर्नल लाइन पे क्या करना है, डिवाइड करना है लीवर को। दूसरे को हम कहते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, इसको हम क्लेविकुलर लाइन कहते हैं। इन दोनों को आप लोगों ने डिवाइड करके फिर क्या करना है, ये लाइन हमारे साथ 5 to 12 सेंटीमीटर का होगा और ये लाइन हमारे साथ 4 to 8 सेंटीमीटर का होगा। अगर आप लोगों को पल्पेट हो जाए कि ये जो लाइन है ये अगर 5 to 12 सेंटीमीटर से थोड़ा सा भी लेंथी है तो इसका मतलब ये है कि इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर हो गई है। या अगर ये लाइन थोड़ी सी भी लेंथी है 4 to 8 सेंटीमीटर, ये क्यों 4 to 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि लीवर का जो शेप है ये इस तरह का है कि इस साइड पे लीवर थोड़ा लेंथी है और इस साइड पे लीवर जो है ना वो थोड़ा छोटा हुआ है, मतलब छोटा सा है। इस साइड पे थोड़ा शॉर्ट सा है, इस साइड पे बहुत लेंथी है। तो इस वजह से इसकी जो लेंथ होगी वो 5 to 12 सेंटीमीटर होगी जो मिड क्लेविकुलर लाइन है। अगर इसकी थोड़ी सी भी 5 to 12 सेंटीमीटर से लॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि इसकी इनलार्जमेंट हो गई है, यानी ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होगा। फिर अगर इस साइड पे इनलार्जमेंट हो गई है यानी मिड स्टर्नल लाइन पे, तो इसका मतलब ये है कि लीवर का इस साइड पे एनलार्जमेंट हो गई है, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पल्पेशन ऑफ द स्प्लीन। अब स्प्लीन का हम कैसे पल्पेशन करते हैं, तो रोल द पेशेंट टुवर्ड यू, पहले आपने पेशेंट को इस साइड पे अपने साइड पे रोल करना है। अगर जब पेशेंट को आप रोल कर ले तो अपने हाथ का इस तरह से मतलब अपने हाथ का जो है ना वो थोड़ा पोजीशन इस तरह से कर लेना है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से पोजीशन करके आप लोग मालूम कर सकते हैं, यानी स्प्लीन को फिर पल्पेट कर सकते हैं। पल्पेट विद योर राइट हैंड, आपने क्या करना है, राइट हैंड से पल्पेट करना है, यानी ये आपका राइट हैंड है, इससे आपने पेशेंट का जो स्प्लीन है वो पल्पेट करना है। फिर आपने क्या करना है, वाइल यूजिंग योर लेफ्ट हैंड टू प्रेस फॉरवर्ड, और अपना लेफ्ट हैंड आपने यूज़ करना है ताकि पेशेंट का जो ये साइड है, मतलब ये जो राइट साइड पे जो स्प्लीन है उसको क्या करे, उसको प्रेस कर दे। फिर उसको प्रेस करके क्या करना है, ऑन द पेशेंट लोअर रिब के बिहाइंड आपने क्या करना है, पेशेंट का जो पोजीशन है वो थोड़ा प्रेस करना है। फील अलोंग द कॉस्टल मार्जिन, वहाँ पे आपको एक कॉस्टल मार्जिन के साइड पे आपको क्या फील होगा, स्प्लीन फील होगा। जो 7 to 14 सेंटीमीटर स्प्लीन है, इसकी जो वेट है वो 150 ग्राम है। लाई बिटवीन, ये कहाँ पे होती है, स्प्लीन हमें दिखाई देगा, पल्पेट देगा, स्प्लीन हमें पल्पेट होगा कहाँ पे, 9th and 11th रिब एट द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड पे 9th and 11th रिब है वहाँ पे हमको स्प्लीन क्या होगा, उसके दरमियान हम स्प्लीन पल्पेट हो सकता है।
एब्डोमिनल साइन ऑन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन के दौरान हम कौन कौन से साइंस को देखते हैं, तो ये कुछ साइन है। अगर पेन ऑन इंस्पायरेशन है तो इसका मतलब ये है कि मर्पीस साइन है। ये आप लोगों ने याद रखते हैं एमसीक्यूज़ के लिए। और ये कब होगा, अगर कोलिसिस्टाइटिस यानी लीवर का कोई क्या है इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इस वजह से हमें जो साइन दिखाई देगा उसको हम क्या कहते हैं, मर्फीज साइंस कहते हैं। पेन ऑन इंस्पायरेशन जब हम डीपली फरपेट करते हैं पेशेंट को। फिर हमें एमसी बर्नीस साइंस हमें तब दिखाई देगा, सुनाई देगा या तब हमें दिखाई देगा। एमसी बर्नीस साइंस जो है ना, ये अपेंडिसाइटिस की साइन होती है। जब पेशेंट कहे कि मेरे राइट साइड पे लोअर क्वाड्रेंट पे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ एमसी बर्नीस साइन है और ये साइन अपेंडिसाइटिस का है। फिर हम ब्लमबर्ग साइन जो है ना, ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस का है। मतलब जल्दी से जो एक्यूट शॉर्ट टाइम में जो सिवियर पेन पेशेंट को फील होता है, जो कि राइट साइड पे लेफ्ट क्वाड्रेंट में होता है और वहाँ पे कोई टेंडरनेस अपॉन रिमूवल ऑफ प्रेशर की वजह से होती है, तो इस को हम कहते हैं ब्लमबर्ग साइन। फिर कॉलन साइन जो है ना, ये पेनक्रियाटाइटिस, अगर कोई पेनक्रियास में कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं कॉलन साइंस। फिर हमारे साथ है ग्रे टर्नर साइन जो है ना, ये हमारे साथ पेनक्रियाटाइटिस की साइन होती है। ये भी अगर कोई डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो गई है, तो इस वजह से मतलब पेनक्रियास की ऊपर जो स्किन होता है उसकी अगर कोई डिस्कलरेशन हो गई है, तो उस साइन को हम कहते हैं ग्रे टर्नर साइंस। ये आप लोगों को दिखाई दे गया है कि अगर मर्फी साइन है तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे कोई साइन होगी, हमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर जो कि कोलिसिस्टाइटिस है। राइट अपर क्वाड्रेंट पे पेन होगी इस जगह पे। अगर ब्लमबर्ग साइन है तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे अगर आप लोग डीपली पल्पेट करें पेशेंट का, तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को पेन महसूस होगा जो कि अपेंडिसाइटिस का पेन हो सकता है। फ्लूइड ट्रेल का क्या मतलब है, डॉक्टर ऐसा करता है अगर कोई फ्लूइड ट्रेल का मतलब ये है कि पेट में कोई फ्लूइड वगैरह जमा हो गए है, या उसका एग्जामिनेशन करते ही कि पेट में कोई वाटर वगैरह या फ्लूइड वगैरह तो नहीं है, तो उस दौरान डॉक्टर ऐसा करता है कि अपने पाम ऑफ द हैंड को क्या करता है, वो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे, राइट हैंड का जो पाम होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे रख देता है और फिर अपने फिंगर्स के ज़रिए से राइट हैंड की तरफ एब्डोमेन जो है ना उसको क्या करता है, फ्लिक कर देता है। और फिर जो पेशेंट होता है उससे कह देता है कि अपना हाथ जो है ना वो मिड ऑफ द एब्डोमेन पे रख दे, जो मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन होता है उस पे रख दे। अगर वो जो फ्लिकिंग होती है वो एक साइड से दूसरी साइड तक चली गई, मतलब जो लेयर की शक्ल पे फ्लिकिंग होती है, जैसे कि पानी में लेयर्स आ जाते हैं, तो उस तरह से अगर पेट में भी क्या आ गए, वो लेयर्स आ गए और एक साइड से दूसरी साइड तक चले गए, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को क्या हो गया है, एसाइटिस हो गया है। एसाइटिस का मतलब ये है कि फ्लूइड पेल हो गए है या फ्लूइड ट्रेल हो गया है, पेशेंट के पेट में कोई फ्लूइड वगैरह है। फिर है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम हर डिजीज़ के एंड में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये मालूम भी होगा कि हम क्या करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। अगर कंसेप्शन है तो इसका कंस्टिपेशन है तो इसका मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन हो गई है। अगर अर्थ कंफर्ट है यानी एब्डोमिनल पेन वगैरह की वजह से हो सकती है। एब्डोमिनल पेन जो है ना वो अगर कोई एब्डोमिनल क्रैम्प्स है या डायरिया वगैरह या नाइजिया या वोमिटिंग है तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकती है। फिर है एम्बेलेंस न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन क्यों होगी, क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग या नाज़िया वगैरह फील हो रही है। इसका समरी क्या है, पहले हमने डिस्कस किया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह किए, फिर उसके बाद हमने फिज़िकल असेसमेंट की तरफ बात की, जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फिज़िकल असेसमेंट कैसे करते हैं, और लास्ट में हम नर्सिंग डायग्नोसिस की तरफ आ गए, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, इस रेफरेंस से आप लोग और भी मालूमात हासिल कर सकते हैं अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम का हम कैसे एग्जामिनेशन कर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।